नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट वन में हम लोगों ने कोरल ड्रा का इलिप्स टूल तक देखा हुआ था और अब इस पार्ट 2 में इलिप्स टूल के आगे का टूल्स देखते हैं। उसके बाद आता है क्या, पॉलीगॉनल टूल। पॉलीगॉनल टूल का काम क्या होता है कि जैसे बहुभुज पॉलीगॉन शेप लेने के लिए यदि हम पॉलीगॉन का इस भुजा को, इस साइड को बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बार से ये 5, 6, 7, 8 करके बना सकते हैं। अब इसमें भी कोई अगर नया डिज़ाइन देना है तो हम शेप टूल को सेलेक्ट करके यदि एक नोड को पकड़ के घुमाएं तो इससे भी डिज़ाइन बन सकता है। देखिए लाइक इस तरीके का डिज़ाइन, जैसा भी चाहिए आप इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलीगॉनल के बाद आता है हमारा स्टार शेप। इससे स्टार देते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी बार से स्टार के साइज को, स्टार के हैंड को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्टार। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स स्टार ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल के द्वारा हम ग्राफ लाइन को ले सकते हैं, और यहाँ से आकर के हम स्पायरल टूल लेते हैं। स्पायरल टूल का भी यूज हम डिज़ाइन बनाने में कर सकते हैं। जैसे स्पायरल टूल का यूज हम डिज़ाइन बनाने में कैसे करेंगे, यहाँ से आया स्पायरल टूल लिया, स्पायरल टूल ले करके एक मैंने ड्रा कर लिया। अब इसके आउटलाइनिंग को मैंने कलर कर लिया, फिर शेप टूल, पिक टूल ले करके इसको शिफ्ट के साथ पलट दिया या कंट्रोल के साथ पलट दीजिए। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ऊपर पलट दिया। ऊपर की साइड में पलटने के बाद हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट बना करके एक डुप्लीकेट बना लिया और इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के पश्चात यदि हमको इसे और भी बॉर्डर के रूप में लगाना है तो यहाँ से एक बार डुप्लीकेट करेंगे और कंट्रोल आर करके रिपीट करते चले जाएंगे। जैसे देखिए ये है, अभी चारों को लिया और यहाँ से पलटा और कंट्रोल डी डुप्लीकेट। यहाँ से मैं इसको ऐसे करके डुप्लीकेट करके बॉर्डर टाइप में बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक शेप टूल। इस बेसिक शेप टूल में हम अलग अलग का शेप और प्रॉपर्टी बार से लेकर के डिफरेंट टाइप के शेप को हम ड्रा कर सकते हैं। एरो ड्रा कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बार से भी डिफरेंट टाइप के एरो को ड्रा कर सकते हैं जो हमको प्रॉपर्टी बार में मिलेगा। इसके पश्चात यहाँ से आने के बाद फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रॉपर्टी बार से हम अलग अलग के फ्लो चार्ट ले सकते हैं। बैनर लेना चाहें तो यहीं से हम बैनर वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने बैनर भी ले लिया। अब प्रॉपर्टी बार के बाद, बैनर के बाद यहाँ से आया कॉलआउट्स। जैसे कॉलआउट का यूज हम उस समय करते हैं जब कॉमिक्स वगैरह लिखते हैं। कॉलआउट्स को आया, ये स्पीकिंग कॉलआउट, इसमें बोलता हुआ कॉलआउट। यही अगर थिंकिंग लगाना है तो यहाँ से हम थिंक कॉलआउट लगा देते हैं जो कि थिंक करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ से आया ए पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लिखने के लिए टेक्स्ट को। ठीक है, इससे हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं और पिक टूल से इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राफ पेपर लाइन। यहाँ से ग्राफ पेपर तैयार करने के लिए, क्लियर, ग्राफ पेपर तैयार करना हो तो यहाँ से ग्राफ पेपर हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ पेपर के बाद टूल के बाद आता है पोलर डायमेंशन टूल। पोलर डायमेंशन टूल का क्या काम होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के डायमेंशन को देखने के लिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ये दो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से आया मैंने पोलर डायमेंशन ये लिया और यहाँ से लेकर के ये डायमेंशन ले लिया। फिर हॉरिजॉन्टल लेना हो तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, वर्टिकल लेना हो तो वर्टिकल ले सकते हैं। और यहाँ से सेगमेंट का मतलब एक पर क्लिक किया, एक पर क्लिक करके यहाँ ले आया और ये सेगमेंट वाइज हो गया। यहाँ से आकर के फिर मैं 3 पॉइंट कर्व टूल का मतलब 3 पॉइंट कॉल आउट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको दर्शाना हो लिख करके तो यहाँ से हम लिख करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्या चीज़, कनेक्टर टूल। कनेक्टर टूल का मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना। दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, देखिए कनेक्टर टूल। फिर उसके बाद अगर हमको राइट एंगल कनेक्टर टूल लेना हो तो यहाँ से आके राइट एंगल कनेक्टर टूल ले लिया, हो गया राइट एंगल कनेक्टर टूल। यहाँ राइट एंगल कनेक्टर टूल ले लिया। फिर राइट अगर कॉर्नर में राउंडेड कॉर्नर कनेक्टर टूल आया, यहाँ से राउंडेड कॉर्नर कनेक्टर टूल लेंगे। ठीक है,
अब बात ये आती है कि हमको जब कनेक्टर टूल से कनेक्ट ही करते हैं, यहाँ पे एडिट टूल, एडिट का क्या काम होता है, जैसे इस नोड को अगर हमको हटाना है, कहीं और से जोड़ना है, तो हम लोग एडिट का यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, हमने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से आया एडिट टूल ले लिया, यहाँ से आकर के एडिट एंकर टूल ले करके इसको कहीं से भी अगर हमको मूव कराना हो तो हम इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कनेक्टर टूल से ही जोड़ना है तो हम लाइन टूल से क्यों न जोड़ दें। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कनेक्टर टूल से जोड़ने और लाइन टूल से जोड़ने में। दोनों की स्थिति में हम लोग कह देंगे कि हाँ एक दूसरे को जुड़ा हुआ है। जैसे ये मैंने ले लिया, ये देखिए एक मैं लाइन टूल से फ्री हैंड टूल से जोड़ देता हूँ। ठीक है, देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इसको लाइन टूल के द्वारा जोड़ रहा हूँ, ये रहा लाइन टूल के द्वारा जुड़ना। अब इसी को हम कनेक्टर टूल के द्वारा जोड़ रहे हैं, ले आकर के मैंने राइट एंगल कनेक्टर टूल से जोड़ दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यदि किसी कारणवश ये हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, कनेक्टर टूल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन लाइन टूल जितना था उतना ही रह जाएगा। इसीलिए हम कनेक्टर टूल का यूज करते हैं दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का काम क्या होता है, जोड़ना। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ऑब्जेक्ट और यहाँ से ले लिया दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ से आकर के ब्लेंड टूल, ये दो ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आकर के कंटूर। कंटूर का क्या काम होता है, जैसे यहाँ से आया, यहाँ से आकर कंटूर टूल। इस कंटूर टूल का अगर हमको कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए क्लियर, यहाँ से हम, ठीक है, इसके साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से आके साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आया कंटूर टूल के बाद डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन टूल का काम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉप शैडो टूल। ड्रॉप शैडो टूल का काम होता है ड्रॉप करना शैडो को, यहाँ से आकर के शैडो को ड्रॉप कर दिया, परछाई को। ठीक है, परछाई का कलर अगर बदलना है तो यहाँ से आके कलर को बदल दिया। ठीक है, क्या इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल क्या होता है, जैसे ये लिखा और इसके कलर दिया और यहाँ पे आकर के इन्वेलप दिया, लाइक दिस, इन्वेलप दे दिया। ठीक, फिर यहाँ से आकर 3D एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ से आ गया, यहाँ से देखिए एक्सट्रूड दे दिया 3D के रूप में, अगर हमको ऊपर नीचे दिखाना हो तो। फिर यहाँ से आकर के ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी करना। एक कलर भर दिया, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के यहाँ से पारदर्शी कर दिया। अगर यहाँ पे लीनियर को यूनिफॉर्म कर दें तो एक बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कलर आई ड्रॉपर। कलर ले करके दूसरे कलर में डालना। जैसे अगर हम कहीं कलर ले लिया, मान लीजिए कि मैंने आई ड्रॉपर से इस रेड वाले कलर को ले लिया, यहाँ से आया रेड कलर ले लिया और इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट का होता है, इसके कलर को लेना, जो एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ से आउटलाइनिंग को मोटा करना। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स का आउटलाइनिंग दिया हुआ है, जितना भी हम ऑब्जेक्ट का आउटलाइनिंग को मोटा करना चाहते हैं, नो आउटलाइनिंग करेंगे, नो आउटलाइनिंग हो जाएगा। यदि आउटलाइनिंग का कलर हम करना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन का कलर जो चाहिए उसको हम ओके कर सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आता है क्या चीज़, इंटरेक्टिव फील्ड टूल। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हमको अलग अलग यदि कलर भरना हो तो हम इसमें भर सकते हैं। जैसे इंटरेक्टिव फील्ड टूल में आकर के मैंने यूनिफॉर्म दिया, यूनिफॉर्म में एक सिंगल कलर भर सकते हैं। फिर यहाँ से आया फाउंटेन दिया, फाउंटेन में हम देखिए लीनियर है, इसको अगर हम रेडिकल, क्वालिकल या स्क्वायर करके यहाँ से हम कोई भी चीज़, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हम यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आया पैटर्न, कोई पैटर्न डालना हो इसमें फिल करके, मैंने क्या किया यहाँ से पैटर्न दे दिया। फिर पैटर्न फिल के बाद दिया हुआ है पोस्ट स्क्रिप्ट, पहले से कुछ भी दिया हुआ है जैसे बबल्स वगैरह अगर देखना चाहते तो यहाँ आया और यहाँ से ओके कर दिया, वो चीज़ भर दिया। फिर यहाँ से आया नो फिल और यहाँ से फिल कलर। ये अगर हम इसको सेलेक्ट करके फिल करेंगे तो फिल कलर होगा, और सेलेक्ट करके अगर आउटलाइन कलर करेंगे तो ये आउटलाइन कलर होगा। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अभी हम फाउंटेन फिल वगैरह दिए थे वही काम करता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी चेंजिंग हम यहाँ प्रॉपर्टी बार से करेंगे। यूनिफॉर्म, रेडिकल, कॉनिकल, स्क्वायर, जो जैसे उसमें दिया था उस तरीके से हम यहाँ से कलर को भर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ले आया रेड कलर को, यहाँ से दे दिया, यहाँ से ले आकर के अगर हम देना चाहते हैं तो इसके पॉइंट पर छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कलर ले लेगा। अब मेश टूल, एक ही में कई कलर छोड़ना, जैसे यहाँ पे 2 है मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ सेलेक्ट किया ये ग्रीन, फिर सेलेक्ट किया येलो, फिर सेलेक्ट किया रेड, ऐसा कर दिया। ये हमारा एक्सेल का पूरा टूल्स रहा। इसको देखिए, पढ़िए और आगे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हमारे चैनल से डिज़ाइन कोरल डिज़ाइन को देखिए। धन्यवाद।